नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 12 के लिए हम जनजातीय समूह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज हम जिस जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं वो है भील जनजाति। भील जनजाति से 4 नंबर का प्रश्न आता है और यह हम अध्ययन करें तो भील जनजाति भारत में गौड़ और संताल के बाद तीसरा जनजाति समूह है तथा राजस्थान में मीणा के बाद दूसरा जनजाति समूह है। भीलों की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक दंत कथाएँ हैं और अनेक मानव शास्त्रियों ने भीलों की उत्पत्ति के बारे में बताया। कुछ ने भीलों को प्राग द्रविड़ तो कुछ ने भूमध्य सागरीय और कुछ ने प्रोटोस्टाइड प्रजाति से भीलों की उत्पत्ति बताई है। सामान्यतः भील शब्द द्राविडियन भाषा के भीलू शब्द से बना है जिसका अर्थ तीरंदाज होता है। कुछ दंत कथाओं में कहा गया कि महादेव के पुत्र निषाद ने शिव के नंदी बैल को मार दिया था। इस कारण से उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया कि वनों में निर्वासित हो जाए और तब से ये निषाद के वंशज भील है। इसके अलावा एकलव्य जो है महाभारत काल में, सबरी जो है वो रामायण काल में भील जनजाति से संबंध रखते हैं तथा कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप की सेना जो थी उसको भी भील सेना बताया था। ये सेना भीलों की थी। इस कारण से मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ राजपूत और एक तरफ भील व्यक्ति का चित्र है। भीलों ने अपने शासनकाल में अनेक जगह राज भी किया जिनमें डगरिया, डूंगरपुर, बासिया बांसवाड़ा, कोटिया कोटा और दियावा उदयपुर है। इसके अलावा भीलों की शारीरिक संरचना की बात करें तो भील कद में नाट्य रंग गहरा होता है, काला होता है और गहरा काला, और नाक चौड़ी होती है, आंखें लाल होती है, बाल रूखे होते हैं, जबड़ा कुछ बाहर निकला होता है और शरीर संगठित और सुडौल होता है। निवास क्षेत्र की बात करें तो भील राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 4 राज्यों में पाए जाते हैं। राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, रतलाम जिले में, गुजरात में पंचमहल, बड़ौदा जिले में और महाराष्ट्र में यह औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव और नासिक तथा धुले जिले में पाए जाते हैं। ये वो क्षेत्र है जो भारत में, वैसे तो भारत की जलवायु ही उष्णकटिबंधीय मानसूनी है और ये सारे क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मानसूनी जल क्षेत्र में आते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें भीलों की आर्थिक क्रियाएं तो भारत में सामान्यतः जो भील थे वो आखेटक जनजाति थी, लेकिन आखेट निषेध होने के कारण ये जनजाति खाद्य संग्रहण और आदिम कृषि तथा पशुपालन आदि कार्य करती है। आखेट के अंदर देखें तो भील जनजाति सामान्यतः आखेट बंद हो चुका है और आखेट की निषेधता के कारण ये मछली पालन करते हैं और पशुपालन तथा कृषि कार्य करते हैं। ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। सामान्यतः इन भीलों द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, ये स्थानांतरित कृषि पहाड़ी भागों में, जिसे चीमाता कहते हैं, माता कहाँ रहती है पहाड़ी भागों में, तो पहाड़ी भागों में क्या बोलते हैं, चीमाता, तथा दजिया जो मैदानी भागों में कृषि की जाती है उसे क्या बोलते हैं, दजिया। आखेट के बाद हम देखते हैं कि ये लोग भोजन जो प्राप्त करते हैं उसमें कौन कौन से कंटेन उपयोग करते हैं। वैसे तो देखें तो ये लोग मांसाहारी थे, लेकिन वर्तमान में मांसाहारी जो रूप है वो कुछ सीमित समय और सीमित क्षेत्रों में रह गया है। सामान्यतः इनका खाद्यान्न मक्का है और ये लोग स्पेशल ओकेजन यानी विशेष उत्सवों में चावल यानी चोखा, लापसी और राबड़ी बनाते हैं। इसके अलावा ये गेहूँ, दाल, चना, सब्जी आदि को भोजन में शामिल करते हैं और महुआ वृक्ष है उसकी जो मदिरा है उसका सेवन करते हैं। इसके अलावा वस्त्रों की बात करते हैं तो भील जनजाति के लोग हैं वो आरंभ में और वर्तमान काल में देखें तो दोनों ही काल में उनके पहनावे में, रहन सहन में काफ़ी बदलाव आ चुका है। आरंभ में ये लोग हैं वो पुरुष जो है
पेड़ों की छाल से बने हुए नेकर पहनते थे और महिलाएं पेटीकोट पहनती थी। लेकिन वर्तमान में पुरुष है वो कमीज, धोती, सापा, पैंट शर्ट, और स्त्रियां घाघरा, काचली, लुगड़ी व लड़के लंगोट और लड़कियां घाघरी व ओढ़नी पहनती है। ये लोग आभूषणों के रूप में चांदी, पीतल, जस्ता, निकिल आदि के आभूषण पहनते हैं तथा कांच और लाख की चूड़ियाँ महिलाएं पहनती है। सभी जनजातियों में एक विशेष बात मिलेगी आपको कि गोदना गुदवानी की प्रथा इन सभी जातियों में पाई जाती है। जो राजस्थान की सभी जातियां हैं उनमें गोदना गुदवानी की प्रथा पाई जाती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ये लोग धोती पहनते हैं, तंग धोती, छोटी धोती होती है, उसे टेपाड़ा बोलते हैं। और ये सापा ओढ़ते हैं, सापा पहनते हैं, उसे पोतिया बोलते हैं। इसके अलावा निवास गृहों की बात करें तो भील जो जनजाति है ये आयताकार घर बनाते हैं जिन्हें हम स्थानीय भाषा में कू बोलते हैं। और इस घर की जो दीवारें होती है वो बांस की होती है, पत्थर की बनी होती है। फर्श जो है मिट्टी का बना होता है और छत खपरेल की होती है, घास की बनी होती है। और घरों के बाहर दीवारों पर लाल गेरू और खड़िया, लाल गेरू और खड़िया तथा गोबर से ये लीपते हैं। वर्तमान में इनके घर पक्के बन गए हैं। इनके छोटे और बड़े दो प्रकार के गांव होते हैं। छोटे गांवों को फला बोलते हैं और बड़े गांव को पाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाल। तथा गांव का जो मुखिया होता है उसे गमेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गमेती। नेक्स्ट में देखते हैं कि बीलों के औजार। बील जो है वो सामान्यतः धनुष बाण बीलों के प्रमुख औजार है, संपत्ति का प्रतीक भी मानते हैं। और ये खंजर है, तलवार है, ये भी रखते हैं। ये दो प्रकार के विशेष बाण होते हैं, उनके हरियो और रोबदो। तथा फटकिया, फटकिया एक ऐसा फंदा होता है जिसमें ये पक्षियों को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? पक्षियों को। सामान्यतः कोई भी भील है, किसी भी भील जनजाति के घर की बात करें तो वहाँ उस घर में दो तीन चीज़ें मिल जाएगी। एक तो वहाँ पे बर्तन जो है मिलेंगे घरों में, मिट्टी के और लकड़ी के। इसके अलावा वहाँ पर मक्का पीसने की चक्की मिल जाएगी और पालना, बच्चों को झुलाने वाला पालना वहाँ पे जरूर मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भीलों की समाज संस्कृति की बात करें तो भील पितृसत्तात्मक है। कैसे भाई? पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक में पिता परिवार का मुखिया होता है। इसमें प्रत्येक कुल का गण चिन्ह होता है और एक गांव के अंदर एक ही गण का जो समूह रहता है और दूसरे गांव में दूसरे गण का समूह रहता है। ये जो विवाह संबंध करते हैं वो एक गण से दूसरे गण मतलब अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, अपने गोत्र में विवाह संबंध नहीं करते हैं। पितृवंशीय गोत्र होता है उसको अटक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अटक कहते हैं। प्रत्येक भील है वो भील स्वयं की गोत्र में विवाह नहीं करके और अन्य गोत्र में विवाह करता है। सामाजिक जो प्रथा है उनमें भील चाहे वृद्ध हो चाहे युवा हो उसकी पत्नी अवश्य होती है। बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। विवाह में सेवा विवाह है। सेवा विवाह वो है होता है जिसमें लड़का है वो लड़के घर में कुछ समय रुक करके और सेवा करता है, कृषि में कार्यों में अपना हाथ उठाता है, वो प्रसन्न होकर के उससे उसका विवाह करते हैं। इसके अलावा अपहरण विवाह है जो गांधर्व विवाह अपने होता है। देवर विवाह है यानी पति की मृत्यु के बाद छोटे भाई से विवाह होना। विनिमय विवाह है जो कन्या या वर पक्ष है वो वधू का मूल्य देता है। मोर बांधिया विवाह जिसमें फेरे होते हैं। और क्रय विवाह वही है जो विनिमय विवाह है। इनमें एक प्रथा होती है जैसे विवाह करके नवदंपति आते हैं तो उसको कंबाइंड फैमिली से अलग कर दिया जाता है, यानी एकाकी परिवार का यहाँ प्रचलन पाया जाता है। इसमें जो गोत्र में कटारा, ताबियाड़, रोत और पारगी के मुख्य गोत्र हैं। कुछ विवाह की प्रथाएं हैं। गोलगादेड़ो, गोलगादेड़ो एक प्रथा है जिसमें युवक जो है अपनी शूरवीरता दिखाता है और युवती उससे प्रसन्न होती है और उसका वर्णन कर लेती है। एक होती है दापा। दापा में क्या होता है? कन्या है वो वर पक्ष द्वारा मूल्य दिए जाने पर कन्या का विवाह किया जाता है। विवाह यानी दापा प्रथा में क्या होता है? कन्या का जो वर पक्ष द्वारा मूल्य देने पर विवाह किया जाता है। मूल्य कौन देगा? वर पक्ष। किसको देगा?
वधू पक्ष को यानी कन्या पक्ष को। नेक्स्ट देखें तो सांस्कृतिक जीवन में देखें तो ये लोग प्रकृति पूजक है, कॉमन बात है, सभी जनजातीय प्रकृति पूजक है। इसमें हम बात करें कि ये जो कृषक है तो कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। और नाग देवता, ये इंपॉर्टेंट याद रखना भाई, नाग देवता को ये पूजते हैं। कौन? भील जनजाति। भूत प्रेतों में सभी जनजातियाँ विश्वास करती है, अंधविश्वास में सभी जनजातियाँ विश्वास करती है। और मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। क्या? मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। इनके लोक देवताओं में दराल, बिरसा मुंडा, कालाजी, गोराजी, माताजी, गोविंद गुरु, लसाड़िया, महाराजी उनके प्रमुख लोक देवता है। मेले और त्योहारों में सभी प्रकार के हमारे हिंदू जो मेले और त्यौहार बनाते हैं, होली, दीपावली वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे होली माता के काफ़ी दिनों तक गीत भी गाते हैं। घूमर, गेर, गौरी ये नृत्य है, इनके प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में सोम, माही, जाखम नदी के संगम पर वेणेश्वर धाम जो एक स्थान है जहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और यहाँ जनवरी फरवरी माघ महीना होता है। माघ महीना की माघ मास की पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है, जिस मेले को हम आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ। साथ ये लोग हैं रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो होता है वहाँ पे लीला देखते हैं, रास लीला, और आग के चारों तरफ घूम करके गेर नृत्य करते हैं। इनके कुछ शब्द हैं जैसे फायरे फायरे। फायरे फायरे क्या है? युद्ध का रणघोष है। गमिति बताया था गांव का मुखिया है। बोलावा यहाँ मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शक का मतलब एडवाइजर। गौरी पर्व क्या होता है? गौरी पर्व के अंदर श्रावण मास में यहाँ की महिलाएं हैं वो पार्वती माता की पूजा करती है। पालवी और बागड़ी ये दो शब्द हैं। पालवी जो भील है पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें पालवी भील बोलते हैं, और जो भील मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उसे बागड़ी भील बोलते हैं। और बागड़ी इनकी क्या है? एक बोली भी है। आधुनिक जनजातीय संस्कृति से क्या संपर्क है? आधुनिक संस्कृति से संपर्क है कि इनका पहनावा पहनावा है, रहन सहन है, सब कुछ बदल गया है। सरकार इनके लिए चिकित्सा, विद्यालय, परिवहन, संचार, बैंकिंग सभी सुविधाएं इनको दे रही है, जिससे ये जाति है ये काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर पाई है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा भील जनजाति के बारे में। तो विद्यार्थियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।